सुप्रभात बच्चों, आज हम देखेंगे मीराबाई द्वारा रचित पद। मीराबाई का जन्म सन 1503 में जोधपुर के चौकड़ी गांव में हुआ था। उनका लालन पालन पितामह राव दूदा ने किया। मीराबाई का विवाह 13 वर्ष की उम्र में चित्तौड़ के भोजपुर से 1516 में हुआ था। विवाह के 7 वर्ष बीते थे कि उनके पति की मृत्यु हो गई और इसी के कुछ समय बाद पिता और ससुर का भी देहांत हो गया। अब इन सारी बातों से मीराबाई दुखी हो जाती है और दुखी होकर वह वैराग्य रूप धारण कर लेती है। वैराग्य मतलब क्या बच्चों? साधु संतों जैसा साध्वी का रूप धारण कर लेती है। मीराबाई पूरी भक्ति भावना से श्री कृष्ण को पूजती है। पूरा जीवन उन्होंने श्री कृष्ण के भक्ति में ही लगा दिया था। तो चलिए देखते हैं मीराबाई अपने पद में श्री कृष्ण से क्या कहना चाहती है। पंक्ति क्रमांक 1। हरे आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर। भगत कारण रूप नरहरि धरायो आप शरीर, बुढ़तो गजराज राख्यो कांटी कुंजर पीर। दासी मेरा लाल गिरधर हरो मारी भीर। सबसे पहले तो हम देखेंगे शब्दों का अर्थ। हरि, यहाँ पर हरि मतलब श्री कृष्ण। हरो दूर करो। जन सेवक, यहाँ पर सेवक कौन है बच्चों? मीराबाई। भीर पीड़ा। द्रौपदी री लाज राखी मतलब दुशासन द्वारा जब द्रौपदी को अपमानित किया जा रहा था, जब दुशासन द्रौपदी के वस्त्र खींच रहे थे, उस समय श्री कृष्ण ने उन्हें वस्त्र प्रदान किए थे। बढ़ायो बढ़ाए। चीर वस्त्र। भगत भक्त। रूप नरहरि मतलब नरसिंह का रूप। भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए, हिरण्यकश्यप का संहार करने के लिए श्री कृष्ण ने नरहरि का रूप धारण किया था। नर मतलब मनुष्य, मतलब आधा मनुष्य का शरीर और आधा सिंह का शरीर धारण कर लिया था। धरायो धारण किया। बुढ़तो डूबता हुआ। गजराज हाथी। राख्यो रक्षा की। काटी कुंजर पीर हाथी को पीड़ा से मुक्त किया था। लाल गिरधर मतलब श्री कृष्ण। मारी मतलब मेरी। चलिए अब देखते हैं पंक्ति का अर्थ। पहली पंक्ति में मीराबाई श्री कृष्ण से कहती है कि आप ही अपनी इस दासी की पीड़ा दूर करें, दुख दूर करें। जिस प्रकार आपने अपमानित होती हुई द्रौपदी की लाज बचाई थी, जब दुशासन ने उसे निवस्त्र करने का प्रयास किया था, तब आप ही ने उसे वस्त्र प्रदान किए थे। आप भक्तों पर हमेशा कृपा करते हैं, उनका दुख दूर करते हैं। जैसे अपने प्रिय भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए आपने नरसिंह का रूप धारण कर लिया था। एक डूबते हुए हाथी की रक्षा की थी। उस हाथी को मगरमच्छ के मुंह में जाने से बचाया था। इस प्रकार आपने उस हाथी की भी पीड़ा दूर कर दी है। तो मेरी आपसे यह विनती है, मेरी मतलब किसकी बच्चों? मीराबाई की। मीराबाई क्या कहती है? जिस प्रकार आप सबकी रक्षा करते हैं, उसी प्रकार आप मेरे भी दुख को दूर करो, मेरी भी पीड़ा दूर कर दो। पंक्ति क्रमांक 2। साम माने चाकर राखो जी, गिरधारी लाला माने चाकर राखो जी। चाकर रहसु बाग लगासु, नित उठ दर्शन पासु। बिंदरावन री कुंज गली में गोविंद लीला गासु। चाकरी में दर्शन पासु सुमिरन पासु करसी। भाव भगति जागिरी पासु तीनों बाता सरसी। शब्दार्थ। साम श्री कृष्ण, माने हमें या फिर मुझे। चाकर यानी नौकर। गिरधारी लाला श्री कृष्ण। रहसु रहूँगी। लगासु लगाऊंगी। नित हर रोज। दर्शन पासु दर्शन पाऊंगी। बिंदरावन वृंदावन। री की। कुंज यानी
पत्तों से बनी हुई कुटिया या पत्तों से बनी हुई झोपड़ी। गोविंद श्री कृष्ण। लीला, लीला यानी श्री कृष्ण के विविध रूप, श्री कृष्ण के विविध कार्य। गासु, गाऊंगी। चाकरी, नौकरी। सुमरन, स्मरण। खर्ची, जेब खर्च। भाव भगती, भावनापूर्ण भक्ति। जागिरी, संपत्ति। तीनों, तीनों। बाता, बातें। सरसी, पूरी हुई। अब देखेंगे पंक्ति का अर्थ। इस पंक्ति में मीराबाई श्री कृष्ण से कहती है कि हे प्रभु, मुझे अपनी दासी बना लो। हे गिरिधर लाल, तुम मुझे अपनी नौकरानी के रूप में रख लो, दासी बना लो। मैं तुम्हारी सेविका के रूप में रहूँगी, तुम्हारी सेवा करूँगी, दिन रात तुम्हारी भक्ति करूँगी, तुम्हारे लिए बाग बगीचे लगाऊँगी, जिसमें तुम क्या करोगे? विहार करोगे। विहार करोगे मतलब क्या बच्चों? घूमेंगे। जब मैं तुम्हारे लिए बाग बगीचा लगाऊंगी तब तुम उस बाग बगीचे में क्या करो? घूम सको। तो इसी बहाने मैं क्या करूंगी? हर सुबह तुम्हारे दर्शन कर पाऊंगी। जब तुम इस बगीचे में घूमोगे तब मैं तुम्हें देख लूँगी, तुम्हारे दर्शन करूँगी। मैं वृंदावन के कुंजों में मतलब जो पत्तों से बनी हुई कुटियाँ हैं, झोपड़ियाँ हैं, उन झोपड़ियों में या फिर उस वृंदावन की छोटी बड़ी गलियों में मैं श्री कृष्ण की लीला के गाने गाऊंगी, उनका वर्णन करती रहूंगी। सुबह शाम हर समय श्री कृष्ण की लीला गाऊंगी। तो इस सेवा के बदले मुझे प्रभु के दर्शन का अवसर तो अवश्य मिलेगा। मैं तुम्हारी भक्ति करूंगी, तुम्हारे लिए बाग बगीचा लगाऊंगी, तुम्हारे लिए गाने गाऊंगी। तो इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? प्रभु के दर्शन। यह मेरी विनती है आपसे कि आप मुझे अपने दर्शन दे दें। नाम स्मरण रूपी जेब खर्च प्राप्त होगा। जब मैं तुम्हारे नाम स्मरण करूँगी, तुम्हारी भक्ति भावना करूँगी, तब मुझे जेब खर्च मतलब जो भी खर्चा मिलेगा वह क्या होगा? आपके दर्शन। भावपूर्ण भक्ति की जागरी मुझे प्राप्त होगी। जागिर मतलब क्या बच्चों? संपत्ति। जो भी संपत्ति मुझे मिलेगी वह धन होगा, पैसा होगा? नहीं। तो यहाँ पर जागिर मतलब संपत्ति मतलब क्या है? प्रभु के दर्शन। इस प्रकार दर्शन, स्मरण और भाव भक्ति नाम के तीनों बातें मेरे जीवन में मुझे प्राप्त हो जाएंगे। यह तीनों बातें मुझे जेब खर्च के रूप में मिलेंगे। कौन कौन सी तीनों बातें बच्चों? दर्शन, भगवान का स्मरण और भगवान की भक्ति। आगे देखेंगे पंक्ति क्रमांक 3। देखेंगे आगे की पंक्ति। मोर मुगट पीताम्बर सोहे, गल वैजंती माला, बिंद्रावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला। ऊंचा ऊंचा महल बनाओ, बीच बीच राखू बारी, सावरियारा दर्शन पासो, पहर कुसुम्बी साड़ी। आधी रात प्रभु दर्शन, द्यूजो जमुना जी तीरा, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, हिवड़ो घनो अंधेरा। अब देखेंगे इस पंक्ति में जो शब्द है उसके अर्थ।